नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त इमरान खान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो विषय है वो बड़ा ही चर्चित विषय है। अक्सर ये आपने साधकों को कहते हुए सुना होगा कि हमने इतने दिन साधना करी, हमारी साधना पूर्ण ना हुई। ये एक कमजोरी या एक ये बात अक्सर सुनने में आती है, जो कई साधकों से मैंने भी सुनी है और कई बार मैंने भी इसका अनुभव किया है कि साधना कई लोग करते हैं, वो पूर्णता करने के बाद भी उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपसे इसी विषय में कुछ जानकारियां दूंगा आपको कि साधना असफल क्यों होती है और साधना काल में किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले साधना काल में जिस चीज का ध्यान रखना जरूरी है वो है समय का। अक्सर साधना काल में लोगों से जो गलतियां होती हैं, वो गलती सबसे बड़ी जो होती है वो होती है समय का ध्यान न रखना। समय का ध्यान किस तरीके से, जैसे अगर आज रात को मैंने साधना रात को 10 बजे शुरू करी तो मुझे दूसरे दिन भी साधना 10 बजे ही शुरू करना है। अक्सर इस समय के हेर फेर में ऐसा ये होता है कि आज 10 बजे करी, कल रात 10:30 बजे बैठ शुरू करी या परसों 11 बजे करी, तो ये साधना की असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें साधना काल में। दूसरी चीज जो साधना काल में ध्यान रखना है वो होता है कि साधना मंत्र जाप कर रहे हैं आप, या कोई भी अजीमत पढ़ रहे हैं, कोई भी रूहानी इल्म कर रहे हैं, या वैदिक कर रहे हैं, सनातनी कर रहे हैं, शाबर कर रहे हैं, इन सब में जो चीज है वो ध्यान रखने लायक है कि इसमें भोग किस साधना में क्या लगेगा, इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। अक्सर लोग भोग का पता नहीं करते हैं और साधना शुरू कर देते हैं। इससे जो भी उस मंत्र से बंधा हुआ देवी देवता जिन जिन्नात अक्सर वो हाजिर भी होते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये पता करके रखें कि आप किस साधना में क्या भोग उपयोग में होगा और क्या वस्तुएं लगेंगी। ठीक है। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो आपका सात्विक होना ये बहुत जरूरी है। इसलिए साधना काल के दौरान मांस, मछली, अंडा और शराब, कच्चा दूध, कच्ची प्याज, इनका परहेज बहुत जरूरी होता है। आपको ये बता चलूं कि दूध मांसाहार में आता है, शाकाहार में नहीं आता, इससे दूध भी बंद होता है। और स्त्री गमन, स्त्री गमन में दो तरीके होते हैं। अगर आप वैवाहिक हैं और साधना कर रहे हैं तो आप अपनी स्त्री से गमन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरी स्त्री के पास जाते हैं, दूसरी स्त्री से संबंध बनाते हैं, तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। इसलिए ये चीज भी ध्यान रखें। और कुछ साधना ऐसी होती है जिसमें स्त्री का संबंध बनाना बिल्कुल वर्जित होता है, तो उस साधना में बिल्कुल इस चीज का परहेज रखें और ध्यान रहे। और साधना काल में कई बार अक्सर देखने में आता है कि साधना करने में जो चूक होती है, जो गलती होती है, उसमें दिशा ज्ञान नहीं होना भी एक बड़ा कारण है साधना के असफल होने का। हर साधना का एक दिशा होती है, एक कोण होता है, उस कोण का आप साधना से पहले ध्यान जरूर करें। साधना में ये छोटी छोटी जानकारियां के अभाव में ही अक्सर साधक मेहनत करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल पाता। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कई बार देखा है कि मैंने 21 दिन साधना करी, 41 दिन साधना करी, मेरे सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई। तो आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि शक्ति प्रत्यक्ष के लिए आपको सबसे पहले त्राटक करना चाहिए। अपनी आंखों में उतनी पावर पैदा करें जिससे शक्ति जो ऊर्जा स्वरूप है वो आपकी आंखें उसको देखने के लिए अभ्यस्त हो जाए। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से देना चाहूंगा मैं कि आप सूर्य को अपनी आंखों से एक बार में नहीं घूर सकते, लेकिन अगर आप प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आप सूर्य को देखने लग जाएंगे। इसी तरीके से आप त्राटक करें, तो त्राटक बिंदु त्राटक कर सकते हैं, आप दीपक त्राटक कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों की ऊर्जा बढ़ेगी और आप शक्ति को देखने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। और साधना में अक्सर कई बार देखा है कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे 21 दिन की साधना लिखी गई है या बताई गई, किसी गुरु ने आपको बताई है कि 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी, और आपने 21 दिन करी और नहीं हुई, तो आप 22वें दिन साधना को नहीं करते हैं। यहां ये गलती ना करें। इस साल के लिए मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपको साधना शुरू कर रहे हैं और 21 दिन में अगर आपको सिद्ध नहीं हुई, तो इसे 31 दिन करें या 41 दिन करें, मतलब निरंतरता से बनाए रखें। आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो साधना जरूर सिद्ध होगी, शक्ति जरूर प्रत्यक्ष होगी। ये कार्य मेरे खुद के अनुभव करे हुए हैं
और इसलिए मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि साधना में ये गलतियां आप भूल के भी ना करें। आप ये गलतियां ना करेंगे तो आपकी साधना जरूर अवश्य सफल होगी और आप जो भी चाहते हैं वो जरूर आपको प्राप्त होगा। जल्दी मिलता हूँ नई जानकारी के साथ में। इसी तरीके की और जानकारियां कि साधना में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताते रहूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।